हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप देख ही गए होंगे कि मैं वापस बेंगलोर आ गया हूं और काफ़ी दिनों बाद इस वीडियो से आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं। और जो मेरा ट्रिप था वो काफ़ी इन्जॉयबल था और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि ठीक है अब चला जाए, बहुत घूम चुके हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी मैं नहीं कह सकता था दुबई, मतलब ठीक है इंटरेस्टिंग था बट वन टाइम था। आप हमेशा मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे हमेशा जाना है या फिर मुझे वहाँ पे सेटल करना है, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। और ठीक है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टाइट थे। जब आप व्हीकल चलाते हो तो उसके लिए भी टाइट है। वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, तो इन सब मामलों में आगे है, नो डाउट इंडिया से बहुत आगे है। और हाँ, मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते होगे, या फिर नहीं भी जानते हो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं ना तो इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास बहुत शॉप्स होती हैं, जैसे अल्कोहल हो गई, बेवरेजेस हो गए हैं। तो आप वहाँ से कोई भी आइटम ले सकते हो, बट उसका एक लिमिट होता है कि आप 25,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ये मैं बेंगलोर एयरपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में हो तो आप कभी भी किसी का सामान ना लें। सामान इन द सेंस, जैसे कोई भी अल्कोहल लेता है ना, तो कभी कभी कई लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो वो दूसरों को अप्रोच करते हैं जिन्होंने बहुत कम अल्कोहल ली हुई है। और वो कहते हैं कि हम आपको पैसे बाहर जाके दे देंगे, आप बट हम आगे नाम पे ले लीजिए। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और आप ज़्यादा आपको दया भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। वैसे ऐसा मेरे साथ, क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था इमिग्रेशन में तो हुआ था। तो मैंने साफ़ मना कर दिया। उसने ये भी बोला कि आपके पास इतना कम लगेज है तो आप ले सकते हो, मैं आपको बाहर पेमेंट कर दूँगा। बट मैंने डायरेक्ट मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और देख लो। तो फिर वो ज़्यादा पीछे नहीं पड़ा। और वो लोग 2-3 लोग थे, तो बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल ले गए थे, मतलब बाई कर गए थे परचेज़, क्योंकि ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं तो वहाँ पे चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो उसमें मैंने मना कर दिया और फिर उसने अप्रोच भी नहीं किया बाद में। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये सब चक्कर में कभी मत पड़िएगा, क्योंकि आप इसमें फंस सकते हो। क्योंकि आप दूसरे का सामान कैरी कर रहे हो, वो भी एयरपोर्ट पे, उस पे स्मगल भी कर सकता है कुछ जो भी सामान खरीद रहा है, गोल्ड हो गया या फिर, तो इसमें आप फंस सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर स्मगल कर भी नहीं रहा है तब भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपसे पूछताछ हो सकती है जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि जब भी आप कंट्री में वापस आते हो तो स्टैंप लगता है। तो वो काफ़ी कुछ आपको ट्रबल क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी, और आपको और भी अपडेट देता रहूँगा जो मेरी ट्रिप हुई थी दुबई के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आज ऑनलाइन आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।